सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाहिथन। अवधी समाज बहुजातीय एक भाषी समाज हो। यह समाज में जातीय और वर्गीय रूप में विविधता होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप में देखा जाए तो कहा पावा जाता है कि यह समाज के चाहे धनी हुए या गरीब, चाहे छूत हुए या अछूत, हर जाति और वर्ग के लोग मिलजुल के एक दूसरे की सांस्कृतिक क्रियाकलाप में सहभागी होते हैं। यहाँ के हर एक जाति और वर्ग के यहाँ किया जाए वाले सांस्कृतिक क्रियाकलाप में कुछ सामान्य विविधता के बावजूद लगभग हर एक के यहाँ समान होते हैं। यह समानता और सामूहिक सहभागिता के नाते हुई अवधी समाज का प्राचीन काल से सांस्कृतिक रूप में अत्यंत धनी समाज के रूप में जाना और पहचाना जाता है। यह समाज में किया जाए वाले हर एक सांस्कृतिक क्रियाकलाप सनातन संस्कृति पर आधारित रह के अत्यंत विधि विधान पूर्वक संपन्न किया जाता है। यहू मध्य जब इस समाज में किया जाए वाले संस्कारगत क्रियाकलाप का देखा जाए तो कहा पावा जाता है कि यह समाज में किया जाए वाली 16 संस्कार मध्य के अधिकांश संस्कारगत क्रियाकलापन में समय के साथ कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं। ये परिवर्तन अवधी समाज के पारंपरिक सहभागिता के स्वरूप का एकबद्ध बनाए रखे में आज वही रूप में उपयोगी हैं या अवधी समाज के लोग धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते अपने अपने में सीमित हो जाते हैं। समाज का परिवर्तन अब समय के मांग के अनुसार है। जैसे पहले ब्याह शादी होता रहा तो फलदान से शुरू होता रहा कार्यक्रम, फलदान के बाद में तिलक होता रहा, तिलक के बाद में सुबही जात रहा, सुबही के बाद में ब्याह होता रहा, ब्याह के केहू के परंपरा ऐसा रहा कि ब्याहे में ही लड़की के विदाई होता रहा अर्थात वधू के विदाई होता रहा। केहू के 3 बरस 5 बरस में गौन होता रहा, उसके बाद फिर दोंग होता रहा। ये किसी से परंपरा रहा। वही तरह से जनेऊ भय आप कहियन, जनेऊ में भी का रहा कि केहू लोगन के अपने घरे होता रहा जनेऊ, पूरा घर के नात बात सब लोगन के बुलाए के एक समारोह कई के, खान पीन कई के, भोजन कई के जनेऊ होता रहा। बटुक के आशीर्वाद देख चलन रहा। केहू घर में का रहा है आपके कि देव स्थान जैसे केहू पाटन देवी में करत रहा, केहू विंध्याचल में करत रहा। अब हमरे नाव लेवा जाए, हमरे कुल के, तो हमरे कुल के जितना भी जनेऊ हमार स्वयं या हमरे पिताजी के या हमरे बाबा के या हमरे परदादा के या हमरे भाई लोगन के भतीजा लोगन के जनेऊ हमन के विंध्यवासिनी माई स्थान विंध्याचल में होला। आज भी वो परंपरा कायम है। वो कोनो कानून नहीं हो, जैसे हमारे दादा बाबा कई के आ रहे हैं वही हिसाब से हमरे करा जाते हैं। अवधी समाज में किया जाए वाले सांस्कृतिक क्रियाकलापन मध्य यह समाज में मनावा जाए वाले यह विवाह संस्कार में पहले और आज के दिन में आवा यह किस्म के बदलाव का आप कौन रूप में देखा जाता है। पहले ब्याह शादी के नाते बात ठीक करत रहा, आज भी वो चीज़ है कि नाते बात इष्ट मित्र ही ब्याह शादी ठीक करल हैं। वह समय में भी शादी ब्याह नात बात ठीक करत रहे, फलदान देवा जात रहा यथाशक्ति। वह ज़माना में ज़्यादा से ज़्यादा 2100 रुपया या 11 रुपया सुपारी, पान, जनेऊ ये सब दे के एक ठू जो इंगेजमेंट जका कहते रहे या पहाड़ी समुदाय में होगा कहा जाए जने सुपारी, हमन में फलदान कहते रहे, वो चीज़ होता रहा। वो चीज़ आज भी है। इंगेजमेंट पहले घरे होता रहा, 10 जनी 11 जनी 7 जनी बड़ दिखवा आवत रहे,
घरे रात रहें, खटिया बिछाई जाता है, घरे सुतत रहें, अपन शाम के टाइम या सवेरे के टाइम में फलदान देते रहें, चला जाते हैं। आज समय परिवर्तन भय, विधि और वैदिक तो वह चीज़ हुए, जो मंत्र वह समय में पढ़ा जाता रहा, आज भी वो मंत्र के ये समय में भी पढ़ा जाता है। लेकिन फ़र्क क्या हो गया, आज फलदान आपके बैंकेट हॉल में होता है, मैरिज हॉल में होता है, होटल में होता है, ढेर लोगन के बुलावा जाता है। पहले सीमित लोग रहते रहे, काका रहते रहे, फूफा रहते रहे, मौसिया रहते रहे, मामा रहते रहे, इन्हीं लोगन के बीच में ये आपके कार्यक्रम संपन्न होता रहा। उसके बाद में तिलक में भी वैसे रहा, जेकर यथाशक्ति जोन रहा तोन देते रहे। लड़की का कपड़ा, समधी के कपड़ा, समधीन के कपड़ा, नरिवर ऊपर मिड़ के चाहे उसके चांदी के वर्क लगा के या सोने के वर्क लगा के, गरी के गोला, जनेऊ, सुपारी, छुहारा, फल फूल, वह सब दे के जोन है तिलक के समाह होता रहा। थारा में देवा जात रहा, थारा में देवा जात रहा। वो थारा दूल्हा के मुड़े पर अंगोछा से पगड़ी बना के, समधी के पगड़ी बना के दे वाला अधिकतर तिलक आपके भाई चढ़ावत रहा। आज भी भाई लोग चढ़ावल में उन्हें थारा देते रहे। वो थारा ले जाए के घर में, घर के जो देवस्थान रहता रहा वह देवस्थान पर धरत रहे कि वो तुरंते खोलत रहा, कि वो बासी हो के बाद में सवेरे पहर खोलत रहा। हमन के यहाँ बासी हो के बाद खोले के चलन है, क्योंकि यहाँ टटके तुरंते खोले के चलन है। उसके बाद में रात भर रह के भोजन वोजन कह के सवेरे पहर विदाई होता रहा, लोग जाते हैं। अवधी समाज के विवाह संस्कार अंतर्गत तिलक चढ़े के बाद वही घर में स्थानीय गांव समाज के महिलन के द्वारा सजौती और भरहरी गीत के मार्फत देवी देवतन और पितृ लोगन का न्योता पठवा जात रहा। आज के दिन में हमारा कौने कौने किस्म के बदलाव आ हैं। देखा जाए देवता लोगन के पितृ के निमंत्रण कहते रहे वह समय में, पितृ देवतन के निमंत्रण। तो वह समय में होत का हो रहा कि घर के महिला, टोला मोहल्ला के महिला लोग आए के संझा भोरहरी कह के एक कार्यक्रम होता रहा, जिसमें पितृ लोगन के, देवता लोगन के सबके गीत के द्वारा, मनमोहक गीत के द्वारा निमंत्रित किया जाता रहा। और लोग लोकगीत स्थानीय भाषा में लोग गावत रही। आज नया पुस्ता जो कहा जाता है, गीत भी अब डीजे के रूप ले लिया है। गावे वाली बहुत कम रही हैं समय परिस्थिति अनुसार। पहले गाड़ी गाओ जाता रहा ब्याह है, आप बहुत जगह जाओ जात हुई, अब गाड़ी सुनने नहीं मिलत है। एक टाइम के भोजन मिलत है, पहले 4 टाइम के भोजन मिलत रहा है, अब 1 टाइम के भोजन मिलत है। अवधी समाज में अलग अलग अवसर पर गावा जाए वाले एक किस्म के पारंपरिक गीत वही अवसर का मधुर बनावे के खातिर विशेष किस्म के भूमिका खेलत रहे। आज के दिन में यह पारंपरिक गीतन का अवस्था कैसन है और एक समयानुकूल बनाए रखे के खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। माटी छुए से लेके जब महिला लोग शादी हो के करीब आ जाला, हमें लागत है सुबह ही जब जाला वहीं से शायद माटी छुअल है। जब माटी छुए जाइए पहले डफला लेके जात रही, हाथ में जे जैक्सन संपन्नता रहा कि लालटेन लेके जाए, कोई पेट्रोमैस गैस बाज के जाए, डफला बजावत आगे आगे वो चले, पीछे से महिला लोग गावत आपन चलत रही। वहीं से शुरू होता रहा और संझा भोरहरी गीत गायन होता रहा। लेकिन अब वो चीज़ वो कुछ एका वास्तव में हमरन की भी गलती है। हमरे भी अपने समाज के प्रति ध्यान उतना हमरे नहीं देवा जाते जो उनकी अपनी संस्कृति जोगावा जाए। हमन के संस्कृति के जोगावा जाए, जोगावे के प्रयास करे चाहिए। बल्कि हम आजकल का दिखता है आपके यूट्यूब में, मोबाइल के रील में, वह जमाना के गाली लोगन के गाली के मैंने शुभ गाली जो लड़की पक्ष से समधी लोगन के, उनके फुफ्फा के, उनके मौसिया, उनके मामा के भाई लोगन के जो शुभ अवसर पर उन्हें गाली देवा जाता रहा, ओकर अब मॉडिफाई हो के रील में और यूट्यूब में आवत है। लेकिन हमरे जहाँ रहा जाते विशेष करके नेपाल में, विशेष करके हमन का अवध क्षेत्र जोन है जहाँ अवधी भाषा भाषी हैं। गांव में तो कुछ है, लेकिन जैसे आपके भैरवा, भैरतौलिया, भैर नेपालगंज, बाजार एरिया जोन है,
बोर्डिंग से पढ़ल लड़की लोग जोन ही उन हमरे यह बारे में जानकारी नहीं करा पावा गए। ना मैं साइंस पढ़ सकती, डॉक्टर पढ़ सकती, इंजीनियर पढ़ सकती, अपने लोक संस्कृति के बारे में जानकार ना हो कोनो बात नहीं रहा। लेकिन हमें हमरो उनके कमजोरी है, एक हमन के सुधार करे चाहिए। वास्तव में ये पर सहमत हम सब लोग सहमत हैं, काहे सब लोग कहते वह बात है शहीद हुए लेकिन हमारा बेटवा ना हो, दूसरे का बेटवा हुआ वैसे है। लेकिन हमन के लागे चाहिए, क्या करे चाहिए। अवधी समाज में किया जाए वाले अधिकांश महत्वपूर्ण संस्कारगत क्रियाकलाप घर से करे के जगह ही बैंक्वेट हॉल या होटल से किया जाता है। यही समाज में किया जाए वाले संस्कारगत क्रियाकलाप में कौने कौने किस्म का बदलाव देखा जाता है। जैसा है वो जोन होटल में शादी होता है वो कुल ग्रेडिंग कई के चावल आवत है वही बनत है। लेकिन घरा में जोन घराती रहना दो किस्म के होते हैं ना, एक बराती एक घराती। तो घराती के लिए जैसे रिश्तेदार लोग आवत हो जो उस पड़ोस के टोला पड़ोसी के रहते हैं, जैसन जेकर रिश्तेदारी रहते, जैसन जेकर औकात रहते, तो वही हिसाब से पहुनन के जुटावत है। आज भी होटल में तो एक रात के लिए जाते हैं ना, ओकरे पहले के जो जैसे माड़ो छोड़ब है, हल्दी लगाइब है, हाँ मेहावर लगाइब है, ये कुल प्रक्रिया में जो भोजन खवावा जाता है वो भोजन तो पुराने वाला है। हाँ एक चीज़ का फ़र्क है, पहले महिला लोग पकावत खवावत रही, भोजन वो लोग बनावत रही, पूड़ी भय, तरकारी भय, दही भय, बड़ा भय, मुरब्बा भय, ये सब बनावत रही। अब आज का है कि आज बावर्ची आग बनावत है, महिला लोग भी सुखवार हो गए हैं। अब 50 पहले 200, 300, 400 बराती लोगन के घराती लोगन के टोला पड़ोस के महिला लोग बनावत रही। खटिया बिछौना टोला पड़ोसी से आवत रहा, गांव से आवत रहा। आज आपके खटिया भी पैसा देख है, बिस्तरक भी पैसा देख है, सब्जी भी पैसा देख है, बहुत चीज़ के पैसा देख है। और पैसा आपके है नाते दे तो पैसा क्या आपके पास पैसा है। पहले वो चीज़ नहीं रहा, पहले किफ़ायती में हिसाब होता रहा, सब मांग जांच के होता रहा। लेकिन परंपरा चाउर बिछत के जोन गीत होता रहा, जोन आपके हल्दी लगाव के गीत होता रहा, जोन दुल्हा साजे में गीत होता रहा, जोन बारात विदा में गीत होता रहा, वो सब तो होता है। देखा जाला शहर बाज़ार में कम है। हाँ अगवानी भी होता है, लेकिन अगवानी में का रहा, पहले द्वार चार में नाव ठाकुर आवत रहें, बैठत रहें, कलसा धई जात रहा। पहले तो हाथियों आवत रहे, गज के भी, गणेश जी के भी पूजा होता रहा। अब तो हाथी के ज़माना नहीं रही गए, पंडित जी बैठल हैं, दुल्हा बैठाला, वहाँ उनके परछा जाला, उनके अगवानी होला, द्वार चार होला। आज उनके घर पर द्वार चार नहीं होता है। आज द्वार चार कहाँ होता है, कलसा रही, कुल रही, पंडित रही है, लेकिन अगवानी कहाँ हुई, बैंक्वेट हॉल या होटल में। यह किस्म से अवधी समाज में मनावा जाए वाले यह संस्कारगत क्रियाकलापन का ध्यान पूर्वक देखा जाए तो का पावा जाता है कि हमारे समाज के संस्कारगत क्रियाकलापन में पुरुष की तुलना में यह समाज के महिला लोगन के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन में महिला लोगन के भूमिका में कौने कौने किस्म का बदलाव हैं। घर के सीओ महिला हो, महिला के काम का हो, आप पैसा कमात हो, आप जागीर करत हो, नौकरी करत हो, पैसा महीना में पाओ या रोज़ पाओ, ला घरे दे दियो, वन आपके लिस्ट दे दीन, है सामान आपके लावे का है आपके करे का है, ई घटा है, ई बढ़ा है, ये अकर चाउर का अवस्था ऐसा है, डेयरी जो अंदर है, गेहूँ का अवस्था ऐसा है। तो वो नहीं, और उनके कहा छोटे से महिला लोगन के बीच में रहे के नाते से उन्हें परंपरा मालूम है। और धर्म भी, आप मंदिर जाओ, सबसे ज़्यादा आप महिला के पैबो पूजा करें पुरुष के अपेक्षा। काहे, पुरुष कमाम लाग हैं, पुरुष बाहर समाज में सामाजिक काम देखत है, लेकिन महिला ही एक ऐसी चीज़ हुए कि घर धरती, घर के व्यवस्था करती। आप हमन के देखा जाए, सतयुग के बाद देखा जाए, द्वापर में देखा जाए, त्रेता में देखा जाए, महिला लोगन का अग्रणी भूमिका रहा। चाहे वो लक्ष्मी के रूप में रही हों, चाहे वो सीता के रूप में रही हों, चाहे जौनी रूप में रही हों। यह नाते जितना भी हमन के परंपरा है, आज अस्पताल चलिया है, आज बालक पैदा होते, शिशु पैदा होते हैं अस्पताल में होता है,
लेकिन हमरे तो घर में भय रहे। हमन के तो एक दलित समुदाय के आय के नार काटत रही, घर में नाउन लोग तेल पानी करत रही, बुकवा लगावत रही। वही चीज़िया आज थेरेपी होता है हॉस्पिटल में, आज मसाज होता है मसाज हाउस में, पहले घर ही मरहा। आप गैर दलित समाज के हो जाता है, लेकिन आपके जन्म के समय भर नहीं। विवाह संस्कार में समेत दलित समाज के द्वारा तैयार किया सामग्री अत्यंत विधि विधान पूर्वक उनके परिछन के शगुन के रूप में घर के भीतर लावा जाता है। समाज में विद्यमान यह किस्म के चलन के पीछे के मनोविज्ञान कहाँ है तो ना ही कायम है। आज भी देखा जाए धोबी शुभ जात माना जाता है दलित समुदाय से। हमन के परंपरा ऐसा बनाई देवा गया है कि जैसे डेलवा आवाला है आपके, वो दलित समुदाय के लोग बनावला है, उनके भी सहभागिता है। मिट्टी के बर्तन आवत है, मिट्टी के बर्तन आवत है, वो भी कुम्हार समुदाय से आवत है। चूड़ी आवत है, वो चुरिहारिन के सब चुरिहारिन से आवत है। चुरिहारी तो दूसरे धर्म को है लगभग, तो सबके सम्मान दिया गया है हमरे के समाज में। खाली इनाई है कि बनिए के ब्याह होते तो बनिए भर करी हैं, ब्राह्मण के ब्याह होते तो ब्राह्मण भर करी हैं, क्षत्रिय करत है क्षत्रिय को हुई, वैश्य करत है तो वैश्य को हुई, दलित करत है तो दलित को हुई। दलित के ब्याह शादी में भी पंडित निमंत्रित होते हैं, वैश्य के शादी में भी दलित निमंत्रित होता है, दलित के भी भूमिका होता है वैश्य के शादी में, पंडित के शादी में वैश्य के भूमिका होता है, क्षत्रिय के शादी में पंडित वैश्य दलित के भूमिका होता है। तो ऐसा मिलाए कितना सुंदर समाज हमन के बनाया गया है कि यही कारण द्वि किस्म के ब्याह सामाजिक परंपरा अनुसार। बाराती माने का हुए आपके गवाह हुए, विटनेस हुए। हाँ, हम गए रहे इनके ब्याह में, इनके ब्याह में हम गए रहे, बाबू फलाने गाँव गए रहे, फलाने जगह ही इनके ब्याह भा, फलाने दुबे मिसिर शुक्ला फलाना हुए, उनके गोत्र फलाना हो, फलाने जगह घर हुए। एक तो कोर्ट मैरिज होते जो सरकार मानता दे, एका तो सरकार मानता योग दिए है, एक देहिक परिवहन है परंपरा देखी से हुए सरकार मानता दे। एक तो कोर्ट मैरिज हुए जो न आपके सरकार करत है, तो वो हमें का होते 2-4 गवाह रहा था, एक तो अधिकृत रहा था, वह लोगन के हुए। लेकिन हमन के तो वृद्ध समाज मिलके गवाही करत हैं कि फलाने के राम के ब्याह सीता से जनकपुर में भा है, अयोध्या से बारात आ है, ये हमें इतना ऋषि मुनि लोग हैं। यह किस्म से अलग अलग जात के लोगन के द्वारा तैयार किया सामान का यह किस्म से परिछन के विधि विधान पूर्वक भीतर आवा जाए के पीछे के मुख्य संदेश का है तो अब वो का देखा जाए पहली बार वो है आदमी के ब्याह होता है और पहला नवा चीज़ आवत है। आप हुए बार का देखा जाए मूड़े पर धई के टीका के ठाकुर पिढ़वा जौन रहते ब्याह करे वाला, वहाँ बाकायदे हल्दी वल्दी के लेप लगावा जाला, ओका परछा जाला, 5 मान चाउर रख के, पैसा रख के और कुल पान रख के, सुपारी रख के, शुभ चीज़ रख के, जोन हमन के वैदिक रूप से जोन पूजा पाठ में लागत है, ओका पूजा करके ओका हमरे देवतन के स्थान पर जहाँ माड़ों पर आला वहाँ गौरी गणेश रहते हैं ना, वही स्थान पर धरा जाला। उनके लगे जाए के पहले ओका प्रच के पवित्र कह दो, यह नाते ओका परचत होता है। यहाँ तक देखा जाए दुल्हन जब विदा हुई के आवत ही लड़की जात ही तो का नहीं परछा करत, होका विदाई होता है। लेकिन जब नवागंतुक दुल्हन आवत ही घर में ओका बिये के लावत हैं, तो वह के द्वारा पर मने दरवाजे के भीतर चढ़े से पहले ओका परछा जाला और ढकिया के डेलवा बनावा जाला, कितना दूर तक जाला, जेकर लंबा घर जितने नहीं रही। वही डेलवा में ढकिया जो बड़ा बड़ा रहा वही में एक एक गोड़ धई के वो कहाँ जाली, कोहबर के घर में जाली दूल्हा दुल्हन। और कोहबर के घर में जाए के पूजा जोन नैहरे से विदाई के वक्त गांठ बांधा जाला, वो गांठ आए के वही कोहबर के घर में ओका छोड़ा जाला। और कोहबर के बनावाला दूल्हा के बुआ, दुल्ही पक्ष के दुल्हन के बुआ, बहन लोगन के काम द्वार छेकब हुए, बुआ लोगन के काम कोहबर हुए। ऐसन है गुरुजी का, ऐसन हमन के समाज में है कि ब्याह शादी में घर के परिवार के बाहर समाज के लोगन के भी कुछ ना कुछ भूमिका उन्हें दिया गया है। समाज के टोला पड़ोसी, पंडित, नाऊ, धोबी,
वैश्य, दलित, सब लोगन के, क्षत्रिय लोगन के, लड़की लोगन के, सब लोगन के भूमिका ब्याह शादी में कोनो भी सामाजिक परंपरा के अनुसार हमन के होता वैदिक रूप से, तो हमें जोन है हमरे सबके भूमिका समाज हमन के या विधि शास्त्र हमन के दी। एक किस्म से परिचन करत के जल के प्रयोग होए के साथे यहाँ खैलर, लोढ़ा आदि के प्रयोगों किया जाता है। समाज के द्वारा ये सब चीजन के प्रयोग के पीछे के मनोविज्ञान का है। अब देखा जाए अब खैलर के मतलब तो खैलर दही मथे वाला चीज़ हुए, हाँ, दही शुभ में माना जाता है। और लोढ़ा है वहू के ही अब कुछ वही होता है, जानकारी तो हमें नहीं है देखा जाए, लेकिन कोनो न कोनो रूप में वो चीज़ का है। एक परंपरा है, हमारे बाबा के बियाह भरा तो हमारे दादी को इसे परिचय गया रहा, हमारे माई के बियाह है हमारे परिचय गए, हमारे बियाह है हमारे परिचय गए, हमारे बेटों के बियाह है बेटों के परिचय गए। ये परंपरा हुए अब इन तक चला था, भविष्य में भी चली। कैसे जौन हमारे माता जी देखिन रहा अपने दादी के वन जब आ रही, और हमार श्रीमती जब देखिन हमारे माता जी से, तो हमार पतोहिया जौन है अपने आप माता जी से देखी, तो वो अपने पतोहिया के सिखाई। तो क्या कहा कि दर पुस्ता ये परंपरा चलत आई। आज देखा जाए गांव में हर नाई है, जोठा नाई है, लेकिन मेरी झाल में आप जाओ छोट छोट जोठा और हर बनाए हैं, वो पूजा होला हमन के जोठा हर के भी। दूल्हा साजत के जोठवा पर खड़िया कहीं स्नान कराओ जाला, उन्हें माड़ों में हर के हरस लागाला, लेकिन गांव में नहीं मिलत है। वखरी लागत है, वखरी भी लागत है। तो ये जितना हमन के खेती पाती के जितना शुभ काम में है, सब चीज़ के हमन के समाज में और विधि में व्यवस्था किया गया है, और अभी तक वो कायम है, और आशा रखा जाए हमारे भविष्य में भी कायम रही। यह किस्म से अवधि समाज के संस्कारगत क्रियाकलापन में आवा यह किस्म के परिवर्तन कहाँ आप कौने रूप में देखा जाता है। अब ना देखा जाए बेका संस्कृति का ना हमन का अवनयन हुए ना उन्नयन हुए। समय सापेक्ष है, लोगन के पास टाइम नहीं है, लोगन के पास साधन है, लोगन के पास में समय नहीं है, सब अपने अपने कार्य व्यस्तता में व्यस्त है। यह नाते समय के मांग भी हुए, और यातायात, दूर संचार, हर एक चीज़ के साधन हो जाए नाते से समय के मांग के अनुसार हो। लेकिन धार्मिक पद्धति विधि के जौन प्रक्रिया रहा, विधि विधान के वही विधान अनुसार जौन आज के 100 वर्ष पहले जौन मंत्र के उच्चारण होत रहा, 20 वर्ष पहले होत रहा वैवाहिक मंत्र का, आज भी वह मंत्र का वह वैवाहिक का मंत्रोच्चारण होता है। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से यह संदर्भ में और का कहे चाहा जाता है। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।